हाई एवरीवन, आपका क्वेश्चन है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर पर चर्चा करें। देखिए, हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय या दक्कन की नदियाँ, ठीक है, इन दोनों के बीच अंतर। पहला, हिमालय की नदियाँ बर्फ़ से ढके पहाड़ों से निकलती है, इसलिए वे पूरे वर्ष बहती रहती है। जिन पहाड़ों से दक्कन की नदियाँ मिलती है वे बर्फ़ से ढके नहीं हैं, इसलिए ये गर्मियों में सूख जाती हैं, ठीक है। दूसरा, हिमालय की नदियाँ समतल उत्तरी मैदान में बहती है, इसलिए वे नेविगेशन और ऊंचाई के लिए काफ़ी उपयोगी है। प्रायद्वीपीय नदियाँ असमान चट्टानी सतह पर बहती है, इसलिए वे न तो नौचालन योग्य है और न ही सिंचाई के उपयोगी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, हिमालय की नदियाँ अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ लाती है, जिससे वे सिंधु गंगा के मैदानों में जमा करती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने साथ पर्याप्त जलोढ़ नहीं लाती, क्योंकि धारा तीव्र है, इसलिए निक्षेपण गतिविधि नगण्य है, ठीक है। चौथा, इन नदियों के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करने के लिए नहरें गोदी गई है, क्योंकि भूभाग चट्टानी और इन नदियों के किनारे ऊंचे हैं, इसलिए नहरें नदी खोदी जा सकती है। हालांकि छोटे चैनलों की मदद से बाढ़ के पानी को सिंचाई के लिए संग्रहित करने के लिए बांध बनाए जाते हैं, ठीक है। पाँचवा पॉइंट, कई महत्वपूर्ण शहर और व्यापार से केंद्र इन नदियों के तट पर स्थित है। इन नदियों के तट पर बहुत कम महत्वपूर्ण शहर और व्यापार केंद्र स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, छिद्रपूर्ण मिट्टी बहुत सारा पानी सोख लेती है, जिसे बाद में घरेलू और सिंचाई उद्देश्यों के लिए कुएं और ट्यूबवेल खोदकर भूजल के रूप में उपयोग किया जाता है। पथरीली मिट्टी पानी नहीं सोखती, अतः कोई कुआं नहीं खोदा जा सकता है। समुद्र में सारा पानी एक ही समय में बहता है, ठीक है। सो थैंक यू।